Good day everyone. Today we'll continue our discussion further with the solution chapter. तो हम आज solution chapter के साथ डील करता हुआ एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. This question was asked in IIT 2001. Very easy question. Let us go through the question and then we'll see how we can approach this. So the question says that 10 gram of certain non-volatile solute is added to 100 gram of water at 20 degree centigrade. Then vapor pressure was lowered from 17.355 millimeter to 17.2350 millimeter. This is millimeter of mercury column. This is speaking millimeter of mercury column. Then calculate molecular weight of solute. So we have to find molecular weight of solute और हमें ये सारी चीजें कुछ दे रहे हैं. So ये question किस colligative property के साथ डील कर रहा है? As you can see, vapor pressure is reduced. So this question is related to relative lowering of vapor pressure. हमें समझ में आ जा रहा है क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर शुरू में ज्यादा था एंड देन फिर वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया. वेपर प्रेशर कम हो गया. कब कम हुआ? when 10 gram of any non-volatile solute is added to 100 gram of water to prepare the solution. So this question deals with relative lowering of vapor pressure. So let us see the formula. कौन सा formula हम use कर पाएंगे? I have told you the formula regarding relative lowering of vapor pressure, but उस formula को थोड़ा सा modify करना पड़ेगा यहाँ, so that it can be used effectively. और आसानी से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें. सो जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था रिलेटेड टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसमें क्या था? इनिशियली सॉल्वेंट ए प्रेजेंट था. इनिशियली सॉल्वेंट ए प्रेजेंट था एक बीकर में. उसका जो वेपर प्रेशर था वो P0 था. ये किसका वेपर प्रेशर है? P0, प्योर सॉल्वेंट का. और ये सॉल्वेंट से कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है? लेट इट बी Na. सो एक सॉल्वेंट A एक बीकर में प्रेजेंट है या एक कंटेनर में प्रेजेंट है, आप बोल सकते हैं. उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने लिए हैं सॉल्वेंट के? Na. और उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है दैट इज P0. अब हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करके. सो जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, लेट इट बी बी. ए तो प्रेजेंट है ही, हमने बी भी ऐड कर दिया. और बी यहाँ क्या है? यहाँ बी सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है. इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है? Nb. तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन है ये. इसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा जब आपने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया. तो उस केस में इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया? PS. Let it be PS. I am using the same notations which I have used when we were discussing about the colligative property. कौन सी colligative property? Relative lowering of vapor pressure. मैं वही सारे notations use कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. तो फॉर्मूला क्या होता था relative lowering of vapor pressure का? P0 minus PS divided by P0. It was equal to mole fraction of the solute. So solute क्या है? B. उसका कितना नंबर ऑफ मोल्स है? Nb. So mole fraction of solute कैसे निकाल पाएंगे? Number of moles of solute divided by total number of moles of all the components which are present in the solution. That is A and B. So ये फॉर्मूला होता था regarding relative lowering of vapor pressure. अब आप इस फॉर्मूले में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देन इट इज गोइंग टू बी अ बिट लेंदी, बड़ा हो जाएगा और मिस्टेक्स होने के ज्यादा चांसेस हैं. तो इस फॉर्म को या इस रिलेशन को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा. लेट अस सी हाउ वी कैन मॉडिफाई दैट. आप इस फॉर्म में भी सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं, बट बड़ा हो जाएगा. इफ यू यूज दिस फॉर्म क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ, आपको ये सारी चीजें पता है, आपको वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का पता है या इनिशियल वेपर प्रेशर पता है, वेपर प्रेशर कितना कम होने के बाद वो पता है. तो आप
जितनी भी चीजें हैं LHS में वो कैलकुलेट कर लेंगे, RHS में भी जितनी चीजें हैं वो भी कैलकुलेट करने के लिए आपको सारी चीजें प्रोवाइडेड है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट सपोज कर लीजिए NB, डिवाइडेड बाई वाटर आपको पता है 100 ग्राम है, डिवाइडेड बाई उसका मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 18 प्लस अगेन 10 डिवाइडेड बाई MB। सो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा सा इट इज गेटिंग बिट लेंदी, सो वी विल कन्वर्ट दिस फॉर्म, ये वाला जो फॉर्म है हम उसको एक सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि आसानी से हो जाए। सो लेट अस अटेम्प्ट दिस वन। सो P naught minus PS divided by P naught is equal to NB divided by NA plus NB। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल ले लूंगा, दोनों साइड LHS और RHS को का रेसिप्रोकल ले लूंगा। सो इट विल बी व्हाट, ऑन टेकिंग मैं ले सकता हूं रेसिप्रोकल दोनों साइड, ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी P naught डिवाइडेड बाई P naught माइनस PS इज इक्वल टू NA प्लस NB डिवाइडेड बाई NB हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, अब इस NB को अलग अलग कर लेंगे फॉर डिफरेंट टर्म्स इन द न्यूमरेटर। तो इस NB को NA से अलग डिवाइड कर लेंगे, इसको लिखा जा सकता है NA, सिर्फ आई एम राइटिंग ओनली दिस RHS को लिख रहा हूं, NA डिवाइडेड बाई NB, मैंने डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लिया, प्लस NB डिवाइडेड बाई NB कर सकता हूं, सिर्फ इस इतने पार्ट को ऐसे लिखा जा सकता है, वी कैन राइट इट। सो NB विल गेट कैंसिल आउट ईच अदर और विल गेट कैंसिल, तो ये कितना बच जाएगा, ये 1 बचेगा, इट विल बी 1। सो ये चीज कैसे लिखी जा सकती है, फिर से आई एम राइटिंग द सेम थिंग, P naught डिवाइडेड बाई P naught माइनस PS इज इक्वल टू व्हाट, NA बाई NB एज इट इज आप लिख लेंगे एंड प्लस 1 होगा, ये 1 बचा। अब ये जो 1 है इसको हम LHS साइड लेके जाएंगे या दूसरे साइड लेके जाएंगे जिधर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन था। सो इस 1 को मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, P naught डिवाइडेड बाई P naught माइनस PS माइनस 1 इज इक्वल टू NA डिवाइडेड बाई NB, देख लीजिए, ठीक है। नाउ इस चीज को सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने में क्या हो जाएगा, LCM ले लीजिए, मतलब NA डिवाइडेड बाई NB दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, LCM ले लीजिए, P naught माइनस PS, P naught माइनस, अब ये चीज P naught माइनस PS लिखा जा सकता है, यू कैन राइट इट, आराम से लिख सकते हैं आप सिंप्लीफाई कर लीजिए इस वाले पोर्शन को। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे सो इट विल बी व्हाट, NA डिवाइडेड बाई NB, इधर क्या बच जाएगा, P naught माइनस P naught प्लस PS बचेगा ऊपर में न्यूमरेटर में, और नीचे में P naught माइनस PS होगा। अब एज यू कैन सी ये कैंसल आउट हो जाएंगे या कट जाएंगे, सो इट विल बी व्हाट, NA डिवाइडेड बाई NB इज इक्वल टू PS डिवाइडेड बाई P naught माइनस PS। अब फिर से इसको मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड में इसको रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये इन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी NB बाई NA रेसिप्रोकल। उसी तरह से इधर भी ले लिया जा सकता है, P naught माइनस PS डिवाइडेड बाई PS। अब देखिए, दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म, ये मॉडिफाइड फॉर्म है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो
यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ वी कैन सॉल्व और वी कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, बहुत आराम से हो जाएगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस एक्सप्रेशन क्या था। प्रीवियस एक्सप्रेशन क्या था? आई एम राइटिंग बोथ द एक्सप्रेशन साइड बाय साइड सो दैट आप कंपेयर कर सकें। जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था, जो हमने जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे थे तब डिस्कस किया था, या अभी मैंने जो आपको बताया था थोड़ी देर पहले, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, ये हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। इसको मॉडिफाई करके हम यहाँ लेके आए हैं, तो मॉडिफाइड फॉर्म क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म क्या है? पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए। अब आप देख सकते हैं ये मॉडिफाइड फॉर्म है। यहाँ पी नॉट क्या है? पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। सॉल्वेंट क्या लिया था हमने? ए लिया है, ओके। और पीएस क्या है? इट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। देन Na क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ए सॉल्वेंट याद रखिएगा, आई हैव टोल्ड यू इन द डायग्राम, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। और एनबी क्या है? एनबी इज द नंबर ऑफ moles of non-volatile solute. So now you can compare these two expression. दोनों ही चीजें सेम रिजल्ट देंगी, लेकिन कई बार ये एक्सप्रेशन आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अब उस क्वेश्चन में हम यही एक्सप्रेशन यूज करेंगे। वी विल यूज द सेम एक्सप्रेशन, ये वाला, वी विल यूज दिस वन। ये वाला यूज करने से इट विल गेट अ लिटिल बिट लेंथी, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, मिस्टेक्स होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। तब आपको सारी चीजें पता है, आपको सारी चीजें पता है, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है सारी चीजें, देख लीजिए। टी नॉट इनिशियल वेपर प्रेशर दिया हुआ है, इट इज गिवन 17.355 मिलीमीटर दिया हुआ है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, यस 17.2350 मिलीमीटर दिया हुआ है। और एनबी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे होगा, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे आप? गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट विच इज 10 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, जो कि पता करना है, सो उसको एज्यूम कर लेंगे एनबी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए विच इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। इट इज गिवन दैट 100 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रेजेंट और वाटर इज सॉल्वेंट है, सो 100 डिवाइडेड बाय व्हाट? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18। सब इस क्वेश्चन में सारी चीजें आपको पता है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, तो कर लीजिए, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, सब्स्टिट्यूट। सो इट विल बी व्हाट? इट विल बी P naught that is 17.355 minus PS that is 17.2350 divided by PS which is 17.2350 is equal to what? Is equal to what? NB by NA. NB 10 divided by molecular mass of solute that is B divided by number of moles of A which is 100 divided by 18, तो 18 ऊपर चला जाएगा। अब इस इक्वेशन में सारी चीजें आपको पता है, खाली ये MB की वैल्यू कैलकुलेट करना है, so you can easily calculate. So remember this relation, it is a very handy relation जब आपको easily calculate करना रहे regarding the relative lowering of vapor pressure. So kindly go through some of the questions from solution chapter. So today we'll keep it till here only. We'll continue further in the next class. Thank you so much.